हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री आज से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अभी होल्ड पे रखते हैं, तो आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो एक बार फिजिकल केमिस्ट्री में चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके यूज में है। तो फर्स्ट चैप्टर अपना आएगा फिजिकल केमिस्ट्री का, वो हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन। सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड थर्ड चैप्टर जो अपना आएगा इसके अंदर वो आएगा केमिकल काइनेटिक्स। एंड फोर्थ चैप्टर जो आपका है वो है सरफेस केमिस्ट्री। तो फोर्थ चैप्टर अभी अपने पास, तो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन, सेकंड वन इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्ड वन केमिकल काइनेटिक्स एंड फोर्थ वन सरफेस केमिस्ट्री। तो आज की लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा अपना वो रहेगा सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन, अब देखो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन आपका बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर है, एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट का। मान लो अपने पास एक कंपोनेंट है या एक से ज्यादा कंपोनेंट, उन कंपोनेंट को मैं मिक्स करता हूँ और मिक्स करने के बाद आपके पास कैसा सॉल्यूशन मिलता है, होमोजेनियस। तो मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन क्या आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। यानी एक से ज्यादा कंपोनेंट को आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, और उनसे क्या मिलेगा, आपको एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है। होमोजेनियस का मतलब किसी के पास भी कोई सेपरेटिंग बाउंड्री ना हो। लाइक आपने दो चीजों को मिक्स किया, जैसे मैंने कहा कि आप शुगर और आप इसको मिक्स कर रहे हो कि वाटर को मिक्स कर रहे हो। आपने किसको मिक्स किया, आपने लिया शुगर लिया और आप क्या ले रहे हो, वाटर ले रहे हो। जैसे आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन चेक करते हो तो कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती कि शुगर आपको अलग दिखती है, शुगर डिसॉल्व होने के बाद वाटर और शुगर को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, होमोजेनियस है। थ्रू आउट द मिक्सचर कैसा है, आपको यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिलता है अभी, तो उनको हम लोग क्या कर देते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कर देते हैं। तो एक बार सिलेबस बेसिस पे जाते हैं कि सॉल्यूशन का सिलेबस क्या है, तो उसी के बेसिस पे आप फिर आगे सारी चीजें पढ़ पाओगे। हम लोग इंटरकनेक्ट करेंगे सॉल्यूशन को बाकी टॉपिक्स के साथ। जैसे सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग एक बार चेक करेंगे कि सॉल्यूशन के क्या क्या टाइप्स हैं, लाइक सोल्यूट, सॉल्वेंट, किसको लो, गैस स्टेट कौन सा होगा, सॉलिड स्टेट कौन सा होगा, वो हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। यहाँ पे आप लोग डील करोगे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म, लाइक मोलैरिटी आप लोग पढ़ते हो, मोलैरिटी आप लोग इसी में पढ़ते हो, नॉर्मेलिटी, और मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे जो आपका आएगा, जैसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं, फॉर्मेलिटी। और हम लोग कुछ परसेंटेज टर्म्स आपकी आती हैं। परसेंटेज टर्म में आएगा वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे यहाँ पे कुछ परसेंटेज हम लोग देख करेंगे। उसके बाद जो जैसे आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोलैरिटी और आपकी जो मोलैरिटी है वो ज्यादा टर्म आपकी यूज आती है बार बार जब भी आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो। उसके बाद जैसे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में जैसे आपके पास क्या आएगा, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात करूंगा। लिक्विड के अंदर मैं गैस को डिसॉल्व करता हूँ, लिक्विड के अंदर मैं लिक्विड को डिसॉल्व करता हूँ और लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व करता हूँ। तो बेसिकली सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग तीन सॉल्यूशन की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज गैस इन लिक्विड, सेकंड वन इज लिक्विड इन लिक्विड एंड फोर्थ वन इज सॉलिड इन लिक्विड। तो तीन टाइप के सॉल्यूशन हम लोग डील करेंगे। अब देखो गैस इन लिक्विड जब भी आप लोग डील करोगे, यहाँ पे सॉलिबिलिटी की बात आएगी कि गैस को लिक्विड में सोल्यूबल है तो कितना परसेंट है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के बाद उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद उसकी लिमिटेशंस, और यहाँ से हर साल 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। हेनरी लॉ से तकरीबन क्वेश्चन पूछते हैं, हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ से। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जैसे लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन की जब भी आप बात करोगे तो यहाँ पे हम लोग एक लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं क्या, राउल्ट्स लॉ। क्या कहेंगे अभी, राउल्ट्स लॉ। एंड जो सॉलिड एंड लिक्विड और राउल्ट्स लॉ एक साथ डील करते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बेसिकली हम लोग डील करते हैं राउल्ट्स लॉ के साथ। एक आ जाता है फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट और एक हम लोग पढ़ेंगे फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। उसके बाद जैसे आपको ये चीजें आ गई तो उसके बाद यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दूंगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दो टाइप के सॉल्यूशन आप लोग डील करोगे, एक आइडियल, दूसरे क्या होते हैं नॉन आइडियल। आइडियल उनको कहेंगे जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, नॉन आइडियल उनको कहोगे जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो
ना करें। इसी बेसिस पे आप, जैसे आपको राउट्स ला आता है तभी आप आइडियल नॉन आइडियल को डिफरेंशिएट करोगे। अच्छा, नॉन आइडियल में भी जैसे आपके दो टाइप के डेफिनेशन फिर आप पढ़ोगे कि राउट्स ला को फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है तो क्यों फॉलो नहीं कर रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या फिर नेगेटिव डेविएशन होगा। तो यहाँ से हम लोग डेविएशन की बात करेंगे, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लो, फ्रॉम राउट्स लो। ये हम लोग दो टाइप के डेविएशन पढ़ेंगे। जैसे आपको ये सारी चीजें आ गई, इन डेविएशंस को मैं जोड़ दूंगा आपके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के साथ। आपके आएंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से एक नंबर की डेफिनेशन पूछ सकता है। उसके बाद जो लास्ट आपका टॉपिक आएगा, जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैं आपको चार टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। चार टाइप की प्रॉपर्टी में आती है आपकी, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन जो आपकी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ओवरऑल चैप्टर का यदि मैं वेटेज देखता हूं तो 5 से 6 मार्क्स सीबीएसई से पूछता है अभी, तो 5 से 6 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होते हैं। ओवरऑल फिजिकल आपका 21 से 22 मार्क्स अटेंड करता है, जिसमें से सॉल्यूशन आपको 5 से 6 नंबर देगा। और 5 से 6 नंबर भी कहाँ से देगा वो मैं बता देता हूँ कि 5 से 6 नंबर में से 3 नंबर तो आपके फिक्स कर देता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हर साल आप चेक करो तो हर साल क्या होता है कि 3 नंबर तो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछता है, 3 नंबर ही आपके आते हैं न्यूमेरिकल, यानी 3 नंबर की दूसरी की क्या पूछे भी न्यूमेरिकल पूछे, किससे पूछता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यदि आपको सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई तो 3 नंबर। अब क्वेश्चन आता है 2 से 3 नंबर जो बचे, वो 2 से 3 नंबर या तो हेनरी लॉ रॉड्स लॉ से पूछता है या फिर किससे पूछता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो टोटल आपका जो चैप्टर है इतना से चैप्टर है, जिसमें से 3 नंबर आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2 नंबर में भी हेनरी लॉ रॉड्स लॉ और में भी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि रिलेट होता है आपका किसके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के साथ। अब देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया सॉल्यूशन स्टार्टिंग में, सॉल्यूशन क्या है आपका कि होमोजेनियस मिक्सचर है, और होमोजेनियस आपने डील किया यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म का मतलब कोई भी दो कंपोनेंट के बीच में क्या ना हो, कोई सेपरेटिंग बाउंड्री ना हो, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट आप बात करते हो दोनों क्या हो, होमोजेनियस हो, यूनिफॉर्म हो। कैसे हो? यूनिफॉर्म हो, दोनों को हम लोग कह देंगे क्या, सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे आप बात करते हो तो सॉल्यूशन में आपने दो कंपोनेंट की बात की, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपने कहा सर कंपोनेंट होंगे, एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। तो कंपोनेंट क्या, एक आप कहते हो सर सोल्यूट और दूसरा मैं क्या लेता हूँ सॉल्वेंट। तो दो कंपोनेंट से मिलके आपका क्या बना होता है, सॉल्यूशन मिला होता है। ये क्या होता है, सोल्यूट, और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। अब 9th या 10th क्लास तक आप पढ़ के आते हो सोल्यूट क्या होगा, जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। क्या हो, लेस क्वांटिटी, मतलब जिसका अमाउंट कम हो उसको आप क्या कंसीडर करते हो, सोल्यूट, और जिसका अमाउंट क्या हो, ज्यादा हो, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में जो हो उसको आप लोग क्या कहते थे, सॉल्वेंट कहते थे। जैसे आपने कहा कि आप एसिड को किसमें मिलाते होगे, वाटर में मिलाते हो, तो आपने क्या किसको मिलाया कि एसिड और वाटर आप मिक्स कर रहे हो। एसिड मैंने लिया, जैसे मैं कहता हूँ कि 10 ml मैंने एसिड लिया और 90 ml क्या ले रहा हूँ, वाटर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कहते हो कि एसिड क्या आपका सोल्यूट और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि कई केसेस में ऐसे लिखा जाता है कि 78, मैं कहता हूँ कि ml आपके पास H2SO4 दे रखा है और 78 ml में 100 करना है, तो बचा कितना, कितना बचा, 78 माइनस 100 करो 22 ml आपके पास क्या बचा, यहाँ पे वाटर। 22 ml क्या आता है आपके पास, वाटर। अब यहाँ पे तो H2SO4 ज्यादा हो गया ना, H2SO4 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो H2SO4 ज्यादा हो गया तो क्या H2SO4 को सॉल्वेंट काउंट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या रहता है आपका, सोल्यूट ही रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, ये सॉल्वेंट रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको हर टाइम तक क्लियर होना चाहिए कि सोल्यूट क्या और सॉल्वेंट क्या है। तो यहाँ पे आप एक नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। नई डेफिनेशन क्या, कि सोल्यूट वो सब्सटेंस हैं जिनको हम लोग किसमें डालते हैं, सॉल्वेंट में मिलाते हैं। सोल्यूट को किसमें मिलाते हैं, सॉल्वेंट में। और जैसे ही सोल्यूट को आप सॉल्वेंट में मिला दोगे वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। क्या कर देगा, आइडेंटिटी लूज कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास शुगर है, क्या है, शुगर, और शुगर को आप किसमें मिला दो, वाटर में मिला दो, क्या अपने पास
शुगर है और शुगर को किसमें मिला दूं, वाटर में मिला दूं। जैसे आप शुगर को वाटर में मिलाओगे तो शुगर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। कैसे लूज कर देगा, क्योंकि शुगर कैसा है, सॉलिड, और ये कैसा आपका लिक्विड, और ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, जैसे आप सॉल्यूशन मिलाते हो तो क्या मिलेगा, लिक्विड। तो यहाँ से आपने कहा कि शुगर क्या आपका सॉलिड या सोल्यूट, सॉरी शुगर क्या आपका सोल्यूट और वाटर क्या आपका सॉल्वेंट। समझ आ रहा है, क्योंकि रीजन क्या है, आपने कहा कि सर शुगर ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी किसके अंदर मिलने के बाद, सॉल्वेंट में मिलने के बाद। तो सॉल्यूट बेसिकली वो सब्सटेंस हो सकते हैं जो सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी क्या कर दे, लूज कर दे किसके अंदर मिलाने के बाद, सॉल्वेंट में मिलाने के बाद। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आपके पास NaCl है, मैं कोई भी टेबल सॉल्ट ले रहा हूँ NaCl के आपका टेबल सॉल्ट, और उस टेबल सॉल्ट को ऐड करता हूँ किसके अंदर, वाटर के अंदर। सॉल्ट को किसमें ऐड कर रहा हूँ, वाटर। अच्छा आप वाटर में ऐड करो तो कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि सॉल्यूट आपका क्या जाएगा, ये आपका क्या होगा सॉल्यूट, और ये क्या होगा आपका सॉल्वेंट। रीजन भी क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी क्या कर देगा, लूज कर देगा। क्लियर है, क्या कर देगा, आइडेंटिटी लूज कर देगा। तो यहाँ से आपको आइडिया हुआ कि क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है। अब देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में यदि मैं बात करता हूँ तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जैसे आप डील करो, जैसे आपके पास क्या एक है सोल्यूट और एक है आपके पास सॉल्वेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, सॉल्वेंट में गैस 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 ऐसे ले लूँ और सॉल्यूट को मैं वेरी कर रहा हूँ। सॉल्यूट लाइक मैं कौन सी स्टेट में ले सकता हूँ, गैस स्टेट में ले सकता हूँ, लिक्विड स्टेट में ले सकता हूँ, और किस में ले सकता हूँ, सॉलिड स्टेट में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा कि सॉल्यूट को मैंने लिया गैस, गैस को गैस में डाल रहा हूँ। गैसेस मिक्सचर आप कहोगे, कैसा मिक्सचर कहोगे, गैसेस मिक्सचर। अच्छा मैं यहाँ पे सॉल्यूट क्या ले लूँ सर, लिक्विड ले लूँ, क्या ले लो, लिक्विड। लिक्विड को किसमें मिला रहे हो, गैस में, तो कैसा मिक्सचर हुआ आपका, गैसेस मिक्सचर है, क्योंकि आप टोटल सॉल्वेंट का अमाउंट क्या ले लो, गैस, तो कैसा मिक्सचर आएगा आपके पास, गैसेस मिक्सचर। अच्छा लिक्विड ले लो, लिक्विड लिया आपने, फिर उसके बाद क्या ले लोगे, सॉलिड। सॉलिड को किसमें मिला रहे हो, गैस, तो कैसा आएगा आपके पास, गैसेस मिक्सचर। बट मिक्सचर किसका हुआ, सॉलिड इन गैस, इसमें आएगा सॉलिड इन गैस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सॉल्वेंट चेंज कर दो आप। आपने सॉल्वेंट चेंज की क्या, लिक्विड, लिक्विड और क्या चेंज किया अभी, लिक्विड। और यहाँ पे से अगेन मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, गैस ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ, गैस। फिर मैंने क्या ऐड किया, लिक्विड, और फिर क्या ऐड किया, सॉलिड। तो यहाँ पे आपने कहा कि गैस से लिक्विड, गैस को किसमें डाला गया अभी, लिक्विड में डाला गया। लिक्विड को किसमें मिलाया गया है, लिक्विड में, और सॉलिड को किसमें मिलाया गया है, लिक्विड में। ऐसे आप लोग क्या पढ़ते हैं, आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन, और ये लिक्विड सॉल्यूशन ही आपके सिलेबस में, बाकी अदर टाइप सॉल्यूशन आप लोग नहीं पढ़ते। गैसेस सॉल्यूशन आप लोग नहीं डील करेंगे। अच्छा मैं सॉलिड 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 ले लूं तो, और फिर मैं अगेन गैस, लिक्विड और सॉलिड की बात करता हूं, तो सॉलिड सॉल्यूशन भी आप लोग डील नहीं करते। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग सिर्फ डील करेंगे क्या, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, तीन टाइप के हम लोग सॉल्यूशन डील करेंगे। अब देखो आपकी जो इन सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स यूज में आते हैं, जिन कंसंट्रेशन से आप सारे टर्म्स कैलकुलेट करते हो। जैसे कि अभी हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ डील करेंगे कंसंट्रेशन टर्म, और कंसंट्रेशन टर्म भी सारे नहीं, कुछ सिलेक्टेड ही करेंगे, मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी तक। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन आप लोगों के पास आई, तो कंसंट्रेशन हम लोग बेसिकली कहते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या बात कर रहा था अभी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो उसकी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, इस कंसंट्रेशन को क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले टर्म्स आपके आते हैं क्या, मोलरिटी। क्या टर्म आएगी, मोलरिटी। और मोलरिटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, कैपिटल एम। मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एम। अब देखो मोलरिटी को मुझे डिफाइन करना है, तो मैंने कहा कि मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। क्या है, मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन, समझना थोड़ा सा, क्रैमिंग नहीं करनी है, आसान है। आपने ये 1 लीटर क्या ले लिया, सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, और उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या डाल रहा हूँ, सोल्यूट। क्या डाल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट।
तो मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसी को क्या नाम दे दिया जाता है, मोलरिटी। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज मोलरिटी। तो ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू किसके बराबर आया, मोलरिटी किसके बराबर आता है, मोलरिटी आया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, उसको आप लोग क्या करोगे, मोलरिटी। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स यदि आपको कैलकुलेट करना आता है तो आप मोलरिटी निकाल सकते हो। 11th क्लास में मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने सिखाए थे। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल रहे हैं कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम, वेट या ले सकते हो जैसे वेट इन ग्राम, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है सर, एटॉमिक वेट हो सकता है, आप कुछ भी काउंट करो। यदि एटम है तो हम लोग काउंट करते थे क्या, एटॉमिक वेट, और मॉलिक्यूलर तो क्या लेता था, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे आपके पास दो टाइप के वेट आ गए, और आई थिंक आपको एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कैलकुलेट कर देते हो। अब देखो वेट, ये W क्या आपका, W इधर मैं बात करता हूँ, W क्या आपका मास, या तो मास को या फिर क्या कह सकता हूँ वेट, किसका मास या फिर वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास बात करते हैं, ये क्या आ गया आपका वेट या फिर मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा MWT का मतलब क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, या मैं क्या कह सकता हूँ मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रखता हूँ, यदि आप नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रखो तो आपके पास कुछ फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या आया बोलो, क्या आया बोलो, जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रखी तो नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलरिटी इक्वल टू आया आपका वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट की, मोलरिटी, इसका फॉर्मूला आता है आपके पास मोलरिटी का। अब देखो यहाँ पे यदि मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मोलरिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में आपको देगा ऐसे लिख के देता है कि मास आपको देगा इन ग्राम, जैसे कि ऐसे लिख के देते हैं कि आपके पास 40 ग्राम क्या है, आपके पास NaOH है, कितना है 40 ग्राम NaOH। इसका सॉल्यूशन आपको बनाना है 250 ml के अंदर, तो कहेगा इसके लिए कितनी मोलरिटी आपके पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मोलरिटी। तो इसके लिए मुझे मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करूंगा, आपके पास क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट मैं निकालना जानता हूँ, वॉल्यूम आपको दे दी तो क्या आ जाएगी, मोलरिटी। क्या पूछा उसने, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, सो सिंपल। अब देखो वॉल्यूम में लीटर को ml में कन्वर्ट करना है, लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, ml। तो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 ml। 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml। 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 ml के, तो 1 ml कितने लीटर के बराबर हुआ, 1/1000 लीटर, कितना है 1/, यदि मैं इसको ml में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1/1000 ऊपर हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो मोलरिटी की वैल्यू आई वो आई वेट इन ग्राम डिवाइड बाय क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 1000। आप वॉल्यूम को ml में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और किसमें भी रख सकता हूँ भाई, लीटर में भी रख सकता हूँ। अब देखो आपको ml में दिया, क्वेश्चन में किसमें दिया अभी, ml में दिया, वैल्यू पुट करो, मोलरिटी निकालनी है। तो वेट इन ग्राम आपको दे दिया कितना, 40। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, Na कितने है 1, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23, कितना होता है भाई 23, ऑक्सीजन कितनी है आपके पास 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 60 into 60, हाइड्रोजन कितने 1, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1। यदि मैं सबको ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 40 ग्राम पर मोल, कितना आ रहा है 40 ग्राम पर मोल। यहाँ से आपके पास मॉलिक्यूलर मास आया 40, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 250, और ऊपर कितना 1000, इसको कट करो तो आपके पास सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगी, आपकी मोलरिटी होगी। क्लियर है। अब देखो मोलरिटी से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अराइज हुए, क्या क्या क्वेश्चन अराइज हुए, तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि मोलरिटी आप कैसे निकालो और फाइनल आंसर आ जाएगा। बट मोलरिटी में यहाँ पे आपको मैंने आपको वेट इन ग्राम दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट आप निकालना जानते हो, वॉल्यूम आपको दे दिया, मतलब सब कुछ
कुछ आपको क्रॉस के दे दिया और सीधा पूछ लिया कि मोलरिटी क्या होती है। बट इसी क्वेश्चन में वो पूछे आपसे कि मास ऑफ सोल्यूट, क्या पूछे, मास ऑफ सोल्यूट, और आपको क्या दे दे, मोलरिटी दे दे, क्या दे दे, मोलरिटी दे दे, और क्या निकलवाए, मास ऑफ सोल्यूट दे दे, वॉल्यूम आपको दे दे। जैसे मैं कहता हूं कि आपको 1/20 मोलर 250 ml NaOH का सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है, सॉल्यूशन। आप लैब में सॉल्यूशन बनाना सीखते हो तो कैसे बनाएं। 1/20 मोलरिटी आपको दे दी, वॉल्यूम आपको दे दिया, मोलिकुलर मास आपको पता है, क्या वेट इन ग्राम पता है कि कितना वेट मेजर करूं सर, वो तो नहीं पता ना। तो पहले आपको वेट इन ग्राम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वेट इन ग्राम। और कितने ml में बनाना है, 250 ml में। तो मुझे पता है कि सर मोलरिटी बराबर है वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू क्या आएगा, वॉल्यूम इन ml, और ऊपर कितना 1000। अब ये मेरे पास है, ये मैं निकालना जानता हूँ, ये मेरे पास है, तो मैं वेट इन ग्राम नहीं निकालूंगा। तो यहाँ पे कितना वेट रिक्वायर्ड है, तो वेट इन ग्राम मैंने कैलकुलेट किया। तो रीअरेंज करो, तो मोलरिटी इनटू मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय कितना आएगा, 1000, डिवाइड बाय कितना आएगा, 1000। वैल्यू रखो, मोलरिटी कितना दे रखा, 1/20, मोलिकुलर वेट कितना आया, 40, इनटू वॉल्यूम कितनी दे दी आपको, 250 डिवाइड बाय 1000। इसको सोल्व कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वेट इन ग्राम आएगा। क्या आएगा, वेट इन ग्राम। जो भी आपके पास फ्लास्क है, उस फ्लास्क में कितना, जो भी आपने वेट मेजर किया है, और यहाँ पे उस वेट को डालो, और ऊपर से डिस्टिल वाटर जो भी आपको डालना है वो डालो, और इस मार्क तक फिल कर दो, तो अपना क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। कितने मोलर का सॉल्यूशन बन गया, 1/20। कितने मोलर का सॉल्यूशन बना, 1/20 सॉल्यूशन का। कितने ml में बना, 250 ml। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं 500 ml में बनवाऊं तो बना सकता हूं ना, यदि 1000 ml में बनवाए तो बना सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 100 ml, 250 ml, 500 ml, ये क्वेश्चन ही हो गया। इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकता है कि आपको जैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है। देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए सर, एक तो उसने मोलरिटी पूछा, एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है क्या, मोलरिटी। सेकंड क्वेश्चन वो पूछ सकता है व्हाट इज द मास ऑफ solute required for the preparation of 1/20 into 50 ml solution, कुछ भी दे सकता है ना। उसके बाद वो पूछ सकता है वॉल्यूम इन लीटर कैलकुलेट करनी है, इतने वॉल्यूम लीटर सॉल्यूशन बनाना है, मास इतना है, मोलरिटी इतनी है। तीन ही क्वेश्चन तो बन रहे हैं, तो आपका कोई भी मैकेनिकल अटकेगा नहीं। क्यों नहीं अटकेगा, क्योंकि आपको हर टर्म का पता है कि मोलरिटी की वैल्यू आपको पता है, वेट इन ग्राम आपको पता है, वॉल्यूम इन लीटर आपको पता है, तो आप सारी चीजें निकाल सकते हो। और दो चीजें देखिए, कोई तीसरी चीज ही कैलकुलेट कराएगा, ऐसा नहीं है कि एक चीज मिस कर देगा। क्लियर। बट क्वेश्चन क्या आता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है नीचे, जो कि आप 11th क्लास में अच्छे से सीख गए हैं। क्लियर। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट टर्म अपने पास आती है, वो आती है मोलरिटी। क्या टर्म आती है अभी, मोलरिटी। मोलरिटी आई थिंक क्लियर हुई होगी आपको। नेक्स्ट टर्म अपने पास आती है क्या, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आती है मोलरिटी। मोलरिटी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल m से। मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। अब देखो मोलरिटी और मोलरिटी में फर्क क्या है, तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या कि आपने कहा कि वहां पे आपने कहा था कि सर 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करता था 1 लीटर सॉल्यूशन। या बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता हूं, वो टर्म आपने दी यहां पे क्या, मोलरिटी। क्या टर्म दी थी भाई, मोलरिटी। अब मैं इस 1 लीटर को रिप्लेस करके यहां पे क्या कर दूं, 1 kg सॉल्वेंट लिख दूं। तो मैंने लिखा कि 1 kg सॉल्वेंट, कितने kg, 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता हूं, वो उसकी क्या कहलाएगी, यहां पे वो कहलाएगी मोलरिटी। क्या कहलाएगी, मोलरिटी। अच्छा, आपके पास दो टर्म आ जाती है, तो यहां से डिफाइन कर देते हो। मोलरिटी का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना, पर केजी ऑफ सॉल्यूशन नहीं, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट नोन एज मोलरिटी। उसको हम क्या कहेंगे, मोलरिटी। देखो फॉर्मूला बनाते हैं मोलरिटी का, मोलरिटी इक्वल टू स्मॉल m से आप रिप्रेजेंट करोगे नंबर ऑफ मोल्स
मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगी, मोलैलिटी। क्या आएगी भाई, मोलैलिटी। अब देखो मोलैलिटी आप कैसे निकालते हो, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं तो मोलैलिटी आ सकती है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते बताओ, कैसे आएगा, मोलैलिटी यदि मैं निकालता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर आता है, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इनटू वेट किसका, जैसे मैं इसको ए ले रहा हूँ, ए क्या आपका सॉल्वेंट है, किसका आएगा वेट इन ग्राम को मात्र ऊपर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्योंकि 1 kg किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है किसके बराबर भाई, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने केजी हुए, 1 ग्राम डिवाइड बाय कितना, 1/1000 kg। तो आप यूनिट कन्वर्ट करके वैल्यू रख सकते हो। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ केसेस में आपको मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ही मिलेगा। तो आपको ग्राम को केजी को ग्राम कन्वर्ट करना आना चाहिए, बहुत आसान है। तो ये क्या आएगी आपकी मोलैलिटी। अब देखो मोलैलिटी में आपके क्या, वेट इन ग्राम आपको देगा, मोलिकुलर वेट आपको देगा, और क्या नहीं देगा, मोलैलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, पहले तो उसने मोलैलिटी नहीं दी भाई। सेकंड क्वेश्चन में क्या नहीं दिखा रहा, वो आपको मास नहीं दिखा रहा, मतलब वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट क्या होगा ये पूछ सकता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम।